अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहमत है और मेरा ताल्लुक़ नौतानी खिदमतगार कमेटी से है। आइए हम आपको नौतानी खिदमतगार कमेटी से मुतल्लिक़ कुछ बताते हैं। गोठ नौतानी तहसील बेला ज़िला लसबेला बलूचिस्तान में वाक़ है। ये गोठ बेला शहर से जनूब मशरक़ तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फ़ासले पर मोज़ावांग में वाक़ है। नौतानी गोठ में 2 बड़े सरकारी इदारे हैं, गर्ल्स हाई स्कूल नौतानी और बॉयज़ हाई स्कूल नौतानी। इसके अलावा गोठ में 3 मसाजिद और 3 मदारस हैं। 3000 की आबादी पर मुश्तमिल इस गोठ में 3 बिरादरियाँ रुंजा, खासखेली और बलोच आबाद हैं, जो प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जिस तरह हर जगह पर मसाइल होते हैं, इसी तरह नौतानी को भी काफ़ी मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। एक तो दोनों इतराफ़ मशरिक़ व मगरिब से बरसाती नदी नालों का पानी गोठ के अंदर दाखिल होता है। गोठ के अंदर सीवरेजेस का मसला है, राब्ता सड़कों का मसला है। इसके अलावा काफ़ी सारे मसाइल से इस गोठ को सामना करना पड़ता है। सन 2006 की बात है। गांव के चंद जवान मिल बैठे और सोचा कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम अपनी मदद आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कम्युनिटी, अपने गांव के लिए खिदमत दे सकते हैं। यूं खिदमतगार कमेटी की सफ़र का आगाज़ 2006 से होता है। शुरू में ये नौजवान अपने रोड की सफाई बिला मुआवजा करते थे और शादी ब्याह की तकरीबात में नौजवानों की हौसला अफजाई करके इंतज़ामात संभालते थे। 2022 के सैलाब में एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। गांव के लोगों की फसलें तबाह हो गईं, सोलर प्लेटें, मशीनें सैलाब की नज़र हो गईं। सरकारी स्कूल्स में पानी दाखिल हुआ, काफ़ी नुकसान पहुंचा। दर्जनों घर मुनद्दम हो गए। इलाका वांग का बड़ा कब्रिस्तान इस इलाके में मौजूद है, वो भी पानी में डूब गया। राब्ता सड़कें बह गईं। इसी सूरत हाल में ये चंद नौजवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। कुछ पानियों का रुख मोड़ने लगे, कुछ सड़कें बहाली में, कुछ बेसरो सामानी में बैठे लोगों के लिए साए की तलाश में निकले। इन नौजवानों को अल्लाह की रज़ा में काम करता देखते गोठ की तीनों बिरादरियों के नौजवान इनके काफ़िले में शामिल होकर इमदादी सरगर्मियों में लग गए और इस मुश्किल की घड़ी में अपनी कम्युनिटी को निकालने में अपना हिस्सा डालने लगे। और फिर इस कमेटी को बाकायदा नाम दिया गया नौतानी खिदमतगार कमेटी, और इसका मंशूर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके के लिए खिदमत सर अंजाम देना है। नौतानी खिदमतगार कमेटी के जवान सैलाबी सूरत हाल में आपको नदी नालों में पानी का रुख मोड़ते हुए नज़र आएंगे। राब्ता सड़कें खराबी की सूरत में इन्हें सड़कों पर काम करता हुआ देखेंगे। ये आपको अपनी गलियों में सीवरेज बनाते हुए नज़र आएंगे, गलियों में बजरी बिछाते हुए नज़र आएंगे। शजरकारी के मौसम में इन्हें आप दरख्त लगाता हुआ पाएंगे। शादी ब्याह के मामलात हों तो तमाम इंतज़ामात ये खुद से एक मुनज़्ज़म तरीके से संभालते हैं। गर्ज़ के नौतानी खिदमतगार कमेटी हर नेक व खैर व भलाई के काम में अपना माल, अपना वक्त और अपनी जान लगाकर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं। 2024 में जब नरक नदी बहाल हुई तो गोठ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, क्योंकि इस गोठ को शहर से मिलाने वाला रास्ता पुल ना होने की वजह से मुनक़ता हो जाता था। नौतानी खिदमतगार कमेटी के जवानों ने अहद किया कि हम अपनी कम्युनिटी को इस मुश्किल से निकालेंगे। 30 जुलाई 2024 को नौतानी खिदमतगार कमेटी के जवानों ने एक इजलास तलब किया और ये फ़ैसला तय पाया कि खजूर के दरख्तों से नदी से पुल बनाकर अपने इलाके का ये मसला अपनी मदद आप हल करेंगे। ये काम इंतहाई मुश्किल था, मगर इनका हौसला बुलंद था। इलाका के लोगों ने भी इस कठिन घड़ी में नौतानी खिदमतगार कमेटी का भरपूर साथ दिया। 30 जुलाई 2024 को इन नौजवानों ने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। अपने इलाका के लिए अपनी मदद आप पुल बनाकर अपनी कम्युनिटी को सफरी दुश्वारी से बचा लिया और इस पुल का नाम अपनी कमेटी से मंसूब करके NKC रखा गया, यानी नौतानी खिदमतगार कमेटी। नौतानी खिदमतगार कमेटी ने ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करके पाकिस्तानी जवानों को ये पैगाम दिया कि आप भी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी मदद आप बहुत कुछ कर सकते हैं और तरक्की पजीर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
Oh